नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई आपका साथी एस कुमार और मेरी कहानी है एक ऐसी कहानी का मोटिव है गुरु दक्षिणा। एक बार क्या था, गुरुजी आश्रम चला रहे थे। आश्रम चलाते काफ़ी टाइम हो चुका था और पहले शिक्षा गुरुकुल के अंदर, आश्रम के अंदर ही मिला करती थी। जब किसी को पढ़ना होता था बच्चे तो सब आश्रम में ही जाया करते थे। एक बार गुरुजी ने सोचा कि मैं अब काफ़ी बुजुर्ग हो गया हूँ, आश्रम की जिम्मेवारी अपने बच्चों को दे के मैं हिमालय की यात्रा करता हूँ और वहाँ कुछ ऐसा करूँगा जिससे मेरे जीवन को मोक्ष मिल जाए। तो गुरुजी जाने से पहले सोचा कि जो कक्षा के अंदर सबसे होनहार लड़का है उनको जिम्मेवारी सौंपने की उन्होंने सोची। जैसे ही गुरुजी ने बुलाया सब लड़कों को और बोला कि मैं कुछ दिनों के लिए आश्रम छोड़ के हिमालय के ऊपर जा रहा हूँ। क्या पता मैं इतना बुजुर्ग भी हो चुका कि मैं आ पाऊँ या नहीं आ पाऊँ, मगर मुझे टेंशन है इस बात की कि मेरे गुरुकुल को इसको कौन चला पाएगा। तब गुरुजी ने सोचा कि मैं उस व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी दूंगा जो अपने कार्य के अंदर मुझे 100% अच्छा करके दिखाएगा, तब ही मैं उसे जिम्मेवारी दूंगा। इससे पहले उन्होंने 2 चेलों को नियुक्त किया और 2 शिष्यों को बाद में बुलाया और गुरुजी जाने की तैयारी करने लगे। तो गुरुजी ने उन दोनों लड़कों को बुला के एक पोटली जो नाज की भरी हुई थी उन दोनों को दे दी, यानी कि एक मुट्ठी नाज की दोनों चेलों को दे दी और बोला कि जब मैं आऊँगा तो मुझे ये मेरा नाज वापस चाहिए। तब गुरुजी ऐसा करके चले गए। जैसे ही गए 5-4 साल बीत गए तो दोनों लड़के आराम से बच्चों को हैंडल कर रहे, पढ़ा रहे थे, अच्छी तरह सारी चीज़ें हो रही थी। मगर जो गुरुजी का दिया हुआ पोटली था नाज का, एक मुट्ठी नाज, तो एक चेले ने क्या किया कि उस मुट्ठी को जैसे ही लिया और उसने उस मुट्ठी को जाके अपने जो मंदिर बना हुआ रहता है उसके पास में रख दिया और डेली पूजा करने लगा। काफ़ी दिन बीत गए, 4-5 साल निकल गए, गुरुजी आए नहीं। चेलों ने भी सोचा क्या पता गुरुजी क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहे। मगर थोड़े दिनों के बाद में जैसे ही गुरुजी को लगा कि चल के देखता हूँ कि मेरे आश्रम की हालत क्या होगी, बच्चों ने जो चेले थे उन्होंने कैसे आश्रम को संभाल के रखा होगा। गुरुजी ने सोचा कि चलो अब चल के देखते हैं। गुरुजी जैसे ही आए, आश्रम के अंदर आए, सबसे पहले दोनों चेलों को बुलाया और चेलों को बुला के पूछा कि जो मैंने आपको नाज की मुट्ठियाँ दी थी वो मुझे वापस चाहिए। तब पहला जो चेला था वो दौड़ता हुआ गया और जो मंदिर में रखी थी ले जाके गुरुजी को दे दी। गुरुजी ने लिए और बोले अब तेरी कहाँ है। दूसरे को पूछा तो वो बोले गुरुजी आप मेरे साथ चलिए और पीछे जो आश्रम के पीछे खेती का जो एरिया था उसके अंदर देखिए लहराती हुई फसल काफ़ी दिखी गुरुजी को। और गुरुजी वापस आए और वापस आके बोले उसको कि मूर्ख, मैंने तुझे नाज इसको भी दिया था, नाज की मुट्ठी इसको भी दी थी, मगर तूने उसका सदुपयोग नहीं किया। इसमें देख कीड़े लग गए, ये आधे से ज़्यादा बेकार हो गया क्योंकि तूने इसका विस्तार नहीं किया। दूसरे ने इसका विस्तार किया है जो आज ये इतनी फसल लहरा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये होता है ज्ञान। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप उसे किसी को देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका ज्ञान ही है जो आपके अमर रहेगा। क्योंकि आपके पास जो है, जिस प्रकार से एक चेले ने जो अनाज के दाने थे वो खराब कर दिए, कोई काम के नहीं रहे, और दूसरे ने एक इतनी बड़ी फसल तैयार कर दी, तो शिक्षा के माध्यम से एक अच्छी फौज तैयार हो गई। जी हाँ दोस्तों, आपके पास भी ज्ञान है तो आपके ज्ञान से अगर किसी को कुछ अच्छा शिक्षा और कुछ अच्छी नॉलेज अगर उसको मिलती है तो आप अपने पास तक सीमित मत रखिए, आप अपने ज्ञान का प्रसार कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार गुरु ने चेले से दक्षिणा मांगी और चेले ने गुरु दक्षिणा के अंदर पूरा का पूरा फार्म हाउस जिसके अंदर लहलाते हुए खेत, वो लहलाते हुए खेत नहीं, वो था उसका शिक्षा का विस्तार कि एक गुरुजी हमारे पूरे समाज को रोशन करते हैं, पूरी स्कूल चलाते हैं, बच्चों को नए भविष्य की ओर अग्रसित करते हैं, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाते हैं। कि गुरु ही होते हैं ऐसे कि कहते हैं कि ज़िंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाओगे आप जिनका कर्जा, कि ज़िंदगी गिरवी रख कर भी आप नहीं चुका पाओगे आप जिनका कर्जा, कि माँ ही नहीं भगवान के बराबर, गुरु का भी है उनसे बड़ा दर्जा। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी, और मैं आगे भी लेके आऊँगा ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। मेरा चैनल है एस कुमार मोटिवेशन वीडियोज़। और कैसी लगी मेरी कहानी प्लीज़ कमेंट में बताइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।